अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो नहीं भी पूरी होती। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को यूज़लेस नहीं बनाया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट ज़रूर होता है। हमें सिर्फ उसे डिमोलिश करने की, उसे फाइंड आउट करने की, उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। और डिग्रीज ही सब कुछ नहीं होती। और मुझे भी शायद अपने अंदर ढूंढने में कुछ देरी होगी, बट खैर, देर से आए दुरुस्त आए। चलें आज पढ़ते हैं इखलाक और दाऊद के ख्यालात। मैं आपको इसकी बेसिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर करूंगा कि एक इंसान अपने इखलाक की वजह से पहचाना जाता है माशरे में। उसके बात करने का अंदाज़, उसके बोलने का अंदाज़ उसके किरदार का बताता है कि वो कैसा इंसान है। अच्छे इखलाक वाले इंसान को माशरे में बड़ा मकाम हासिल है। सब लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उससे सलीके से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान जो सारी रात इबादत करता है, सारी रात सजदों में रहता है, रोज़े रखता है, वो अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता जो एक इंसान किसी दूसरे से सलीके से बात करके उसका दिल जीत के वो मकाम हासिल कर लेता है। जैसा कि एज़ आ मुस्लिम हमारा अकीदा है, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो रहम करम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, वो हमें पूरी दुनिया में से किसी शख्स की ज़िंदगी से नहीं मिल सकता। हमारे दिमाग के हिस्से मुख्तलिफ़ कामों में लगे होते हैं और वो आपस में मुख्तलिफ़ तारों के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिन्हें हम एक्सॉन्स भी कहते हैं। इस नेटवर्क से एक नज़म वजूद में आता है जिसे हम शऊर कहते हैं। यहाँ पर हमारी ख्वाहिशात हमारे मिजाज से मिलकर नीयत पैदा करती हैं, जिससे हम डिसीजन लेते हैं और उससे हमारे अमल वजूद में आते हैं। जो इंसान इस इक्वेशन को समझ जाता है वो फिर किसी भी इंसान को अपने इशारों पर चला सकता है। आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को शो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसके कुछ असूल हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1 पे है ताआवुन। ताआवुन का असूल सिंपल है। लोग आपके साथ वही बर्ताव करेंगे जो उनको सुनने को मिलेगा। लोग आपके साथ वही बर्ताव करते हैं जो उनके साथ आप करते हैं। यानी कि दूसरा आदमी आपको अगर फेवर करता है तो आप बदले में उसे फेवर करना अपना फ़र्ज समझते हो। वेटर इस असूल को अपनी टिप इंक्रीज़ करने के लिए रेस्टोरेंट में बहुत यूज़ करता है। जब आपको बिल दे दिया जाता है तो साथ में आपको टॉफ़ी, कुछ मीठा या फिर प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, जो देखकर आपका दिल करता है कि आप वेटर को ज़्यादा टिप दें। नंबर 2 पे है किल्लत। किल्लत का असूल ये कहता है कि इंसान वही चीज़ ज़्यादा प्रेफर करता है जो उसे कम मिलती है। यानी एक इंसान को अगर मोहब्बत कम मिले तो वो यही चाहेगा कि मुझे ज़्यादा मोहब्बत मिले। जैसा कि प्रेजेंट में लोग एक दूसरे के साथ सलीके से बात नहीं करते और जो उनसे सलीके से बात करता है वो उनके पीछे हर काम कर गुजरते हैं। नंबर 3 पे है हुक्म। हुक्म का असूल कहता है कि लोग तकलीद करते हैं, लोग एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं और समटाइम्स ब्लाइंडली। अगर आप डॉक्टर के ऑफिस में बैठे हों और आपको उसकी डिग्री नज़र आ जाए तो आपको दिल ही दिल में एक इत्मीनान सा होता है कि अगर आप उस बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानते तो ये जानता होगा, ही नोज़ इट। तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे पे ही चलना पसंद करते हैं, ना कि पूरी डॉक्टरी को समझने के। आप फिर डॉक्टर का ही हुक्म मानते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले लेना है मुंह में कैप्सूल। तसलसल के असूल का कहना है कि लोग एक ही मिजाज में रहना चाहते हैं, यानी कि लोग वही करते रहना और वही करना चाहते हैं जो वो पहले करते आए हैं। कंसिस्टेंसी है, चलता है। इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी कि आप अगर छोटी कमिटमेंट पर हाँ करवाने का हुनर रखते हैं तो आप बड़ी कमिटमेंट पर भी हाँ करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। साइंस ने इज्तिमाई नफ्सियात के ज़रिए इंसानी जहन को काबू में करने के बहुत से तरीके बताए हैं।
اگر آپ کسی تبدیلی میں سے گزر رہے ہو، آپ کچھ کویسچنز کے آنسر ڈھونڈ رہے ہو، آپ کسی مشکل میں سے گزر رہے ہو، آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکے، نہ کہ اس کی جو آپ کو اور مشکل میں ڈالے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، واٹس ریئلی میٹرز دس، کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنی آئیڈینٹی پہ۔ موسٹ آف پیپل آر ناٹ پکا آن دیئر آئیڈینٹی۔ تم اور میں صرف اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اصل میں کہیں کہ ہم اسلام اور پاکستان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک نئی حقیقت دکھا دی جاتی ہے اور معلومات کے ذرائع سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے صحیح ہیں تو وہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی صحیح ہے۔ عام آدمی کے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی صلاحیت کہ وہ ان موضوع کی باریکیوں کو سمجھے، تو وہ لا علمی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم میں کیا اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم پوری ڈاکٹری کو سمجھیں؟ ہم اسی کے مشورے پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لا علمی میں رہا جائے یا پھر سچ کو ڈھونڈنے میں اور محنت کی جائے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے اپنے اونیئر شو میں ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی تاریخ کی کتابوں کو ہندوؤں سے نفرت کرنے پر مروڑا گیا ہے۔ ایسا صرف ہم ہی نہیں کر رہے، بارڈر کے اس پار بھی یہی ہے۔ ہم تو جوش میں آ جاتے ہیں اور قوم کے جھیلے ہوئے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے رک کر یہ بھی نہیں پوچھتے خود سے کہ کیا یہ سچ بھی ہے۔ اب آدمی بھی یہاں پہ کیا کر سکتا ہے؟ یا تو وہ یہ مانے کہ جس پوائنٹ پہ وہ ساری زندگی کھڑا آیا ہے وہ غلط ہے، یا پھر اس کی زندگی بے معنی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بات تو پھر بھی وہی ہے کہ جیسا آپ برتاؤ کرو گے ویسا آپ کو سننے کو ملے گا۔ اس میں سے نکلنے کے لیے انسان کو بے پناہ مشقت کرنی پڑتی ہے اور لاجک اور ریزننگ سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے تو ضرور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروسیس میرے لیے ابھی شروع ہوا ہے۔ ظاہر ہے انسان غلطیاں تو ہوتی ہیں، اور غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کمنٹس میں میری اصلاح کرتے رہیں گے۔ چلتا ہوں۔